मेरा नाम है डैनी फैंटम और मैं 20 साल का हूँ। मैं अपने गोस्ट हंटिंग पेरेंट्स के साथ एमनी पार्क में रहता हूँ और तो और मेरे पेरेंट्स बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं एक्टो एनर्जी टेक्नोलॉजी के। वही एक्टो एनर्जी जिसने मुझे 14 साल की उम्र में होश पावर दी है, जिसकी वजह से मैं दीवारों के आर पार जा सकता हूँ, उड़ सकता हूँ, इनविजिबल हो सकता हूँ और भी ऐसे बहुत कुछ, जिसकी वजह से मैं एक घोस्ट पावर सुपर हीरो बना, डैनी फैंटम। और इस सीक्रेट को अपने पर्यावरण से छुपाकर दुनिया को बचाना थोड़ा मुश्किल काम था। एंड टर्न्स आउट मेरे साथ जो एक्सीडेंट हुआ ईद से पहले मेरे डैड के पुराने लैब पार्टनर के साथ भी हुआ और उसे भी ये सेम पावर्स मिली, बट उसने इसे बुरे काम के लिए इस्तेमाल करना समझा और बना मेरा आर्च नेमेसिस वैथ प्लाज्मियत। और एक दिन एक बहुत बड़ा मीटर जिसको हम कहते हैं डिसएस्ट्रॉइड हमारी धरती की तरफ आने लगा और हम मजबूर हो गए अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी लोगों को बताने के लिए। और वैद एक ग्लोबल डिटेक्टरशिप की तरह पूरी दुनिया को अपनी साइड किया, पर जब दुनिया ने उसकी असली शक्ल देखी उसका प्लान उसके ही खिलाफ हो गया, जिसके बाद से वैद को उसकी ही धरती से फेंक दिया गया, जिसके बाद से किसी ने भी उसे नहीं देखा। जिसके बाद से मानो जैसे ज़िंदगी ही बदल गई। मेरी बहन कॉलेज के लिए घर से दूर चली गई। मेरा बेस्ट फ्रेंड टकर हमारे शहर का सबसे यंगेस्ट मेयर बन गया और मेरी फियांसे सैम पूरी दुनिया में एक पीस रायली के लिए निकल पड़ी, जिसको गुड बाय कहना आसान नहीं था। बट मैं क्या करूँ, मेरे को सिंपल लाइफ ज़्यादा पसंद है। लेकिन उसके बदले मैं अपने डैड की मदद करने लगा फैंटम वर्क स्टोर में और ज़्यादातर हम काम करते थे उनके सबसे बड़े इन्वेंशन घोस्ट पोर्टल में, जिसको हम इस्तेमाल करते थे घोस्ट वर्ल्ड और अपनी दुनिया में ट्रैवल करने के लिए। और यही वो जगह है जिसने मुझे मेरी पावर्स दी थी। और डिजास्टर के बाद हर एक ऑफिसर लेस था फैंटम टेक की टेक्नोलॉजी से, जिसकी वजह से खतरा आते ही टल जाता। और खोज पास्टिंग के बाद मेरे डैड को नई हॉबी चाहिए थी, इंटर डिमेंशनल ट्रैवलिंग, जहाँ मेरे डैड को लगता था कि घोस्ट पोस्टर अगर हमें एक दुनिया में ले जा सकता है तो दूसरी दुनिया में भी ले जा सकता है। लेकिन जिसके बाद से वो बदल गए, मानो जैसे कि उन्होंने गिव अप कर दिया। और मैं नहीं चाहता मेरे डैड ऐसे रहे। जिसके बाद मैंने अपने डैड से कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पढ़े और कुछ करने का फैसला लिया, जहाँ आधे टाइम पे तो मेरे को समझ भी नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कहाँ से समझ आएगा। बट एक दिन मुझे कुछ एनर्जी महसूस हुई जो आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई, और डैड को बताने से पहले मैं खुद चेक करना चाहता था कि वो क्या है। जिसकी वजह से मैं उस दूसरी दुनिया में गया और मैं उस दूसरी दुनिया में पहुंच गया, जिसके बारे में मुझे बाद में पता चला कि उसे नल वॉइड कहते हैं। और वो जगह भयानक थी और ये मेरे मुँह से निकल रहा था और मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा था। जिसके बाद मुझे जिसका डर था, मेरी शिप की बैटरी ख़त्म होने लगी और थोड़ी दूरी में मेरे को एक टावर दिखा, जहाँ पर मैंने अपनी शिप लैंड की और मैं उस टावर के अंदर चला गया इस होप में कि मुझे कोई मदद मिल जाए, जहाँ पर मैं उससे मिला। ये है मेरी कहानी। मेरे प्रोटोडूल इस बंदे से वही सेम अननोन एनर्जी डिटेक्ट करेगा जो बाहर मिले स्पेसशिप से मिली थी। तो ये है वो बंदा। आर यू श्योर ये रूडर्स के साथ नहीं है? लमस के रिकॉर्ड के हिसाब से रूडर्स का प्रोजेक्ट शट डाउन कर दिया गया था और तुम इसका जितना जाता सबूत हो बैन। चलो इसे एक वार्निंग देके छोड़ देते हैं। इट्स हीरो टाइम। Swamp Fire. हाँ, मैंने टॉर्च किया। इतने साल हो गए मुझे लड़े हुए और अचानक एक बड़ी नीली पिल्ली और प्लांट मुझ पे आग छोड़ता है। कुछ सोच टैनी। क्या किसी ने तुम्हें पता है नहीं आग से खेला नहीं करते, लेकिन शुरू तुमने किया तो ये लो।
मुझे लग रहा है ये ज़्यादा देर उसे रोक नहीं पाएगा, तो ठीक है, आई एम गोइंग घोस्ट। Going what? Damn. मेरा निशाना नहीं चुका। स्पेक्टर ट्रेसेस, ये अजीब एनर्जी है। इलेक्ट्रोक्रोनाइट। इस आग की दुकान को बंद करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा निशाना था, रुक। इसने जिस एनर्जी से तुम पे हमला किया था, मैंने उसे स्कैन किया। मुझे पता है ये एक बिग चिल हाइब्रिड है। बिग चिल हाइब्रिड तो नहीं, लेकिन ये पक्का लैब से भागा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है, नहीं तो ये इतना ओल्ड नहीं होता। क्या मतलब ये बिग चिल का हाइब्रिड है? उसने मुझ पे आइस अटैक किया, तो वो किस चीज का हाइब्रिड है? हाँ? मैं उसे देखता हूँ, रुक जा। हाँ, ओह, अब ये कौन आ गया? घोस्ट फ्रीक। मैं हर पार नहीं हो पा रहा। अच्छा, तब तुम्हें दर्द होएगा। मुझे या तुम्हें? बहुत अच्छा, अब ये देखो। Burger Gulao and Echo. रुक, क्या वो काम किया? पता नहीं, बट तुम्हारी आवाज ने नल वर्ल्ड के एक प्राणी को जगा दिया है। अच्छा, कौन सा प्राणी? जैक रे, रुक, मेरी बात सुनो। मैं इस बेबेक को देखता हूँ, तुम जाकर घोस्ट बॉय को ढूंढो। हे लड़के, फ्रीज। सर, मैं आपको अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर ये क्या है? वो एक म्यूटेटेड टोकू स्टार है, जिसका इस्तेमाल किया गया था हमारे प्लेनेट पे कब्जा करने के लिए, जिसकी वजह से हमने उसे नल वर्ल्ड में भेजा, जहाँ क्रिमिनल्स को भेजा जाता है। ओह, तू एक बैड न्यूज़ है। ओके देन, आई गॉट दिस। रुक, अपडेट। वो टोकू स्टार को गिराने गया है। क्या कहा? मजाक मत करो। ड्यूड, आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो, मैं यहाँ गलती से पहुंचा हूँ। मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम ये झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें मदद ही करनी है तो उसके सर पे अपने सिंग पे हमला करो, वो उसका वीक स्पॉट है। और तुम क्या करोगे? कुछ कूल सा। साउंड्स लाइक फन टू मी। बस होल्ड बैक मत करना और मेरे रास्ते में मत आना। एज योर विश। एनर्जी ओवरलोड हो रही है मुझ पे। मैं इसको ऊपर की तरफ चुनूंगा, तुम नीचे से हमला करो। मेरे पास उससे ज़्यादा अच्छा आइडिया है।
नॉट बैड। तुम्हारे पास और कोई अच्छा आइडिया है? उसे फिर से मारे, जैसा तुम बोलो। आर्मर ड्रिलो, चलो इस लेवल को अप करें। मदद के लिए थैंक्स दोस्त। क्या अब हम दोस्त हैं? हम दुश्मन भी नहीं थे, और वैसे भी शुरुआत तुमने की। तुम ठीक हो ना? ये मत बोलना कि मैंने पिछली बार तुम पे कुछ ज़्यादा जोर से हमला किया। नहीं नहीं, मैं बहुत वक्त के बाद लड़ा हूँ। बहुत समय से प्रैक्टिस भी नहीं की थी मैंने। इतने सारे मूव्स एक साथ में नहीं कर सकता। हाँ, गुजर चुका उस चीज़ से, लेकिन फिर भी तुमने बहुत अच्छी लड़ाई की थी। तुम्हारा नाम डैनी फैंटम, और तुम्हारा तुम मुझे नहीं जानते? नहीं, और वैसे भी मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछने वाला था। सच में क्या मतलब तुम्हारा? पूरी दुनिया के कोने कोने में मेरी मूर्ति बनी है दुनिया का उठाए हुए। साबित करो। सॉरी, इस फोटो में कुछ तो गड़बड़ है। मैं इस बारे में रिकॉर्ड्स में नहीं ढूंढ पा रहा, ना ही कोई ब्लूप्रिंट या फिर आर्काइव। इनफैक्ट मैं तुम्हें भी नहीं ढूंढ पा रहा रिकॉर्ड्स में। सच बोलो। और फिर मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई। दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो मेरे डैड का इन्वेंशन फिर से काम कर गया। और ये है नल वॉइड। ये तुम्हारा डिमेंशन भी नहीं है ना? नहीं, हम इस जगह को क्रिमिनल्स को रखने के लिए यूज़ करते हैं, और इस जगह की अलग लोर है। मैं और रुक अर्थ में रहते हैं। मेरा मतलब मेरे अर्थ में। अगर ये तुम्हारी अर्थ नहीं है तो तुम लोग इधर कर क्या रहे हो? तुमने अपनी शिप जिधर लैंड की थी वो हमारे पुराने दुश्मन का अड्डा था। शिप लैंड की तो वहाँ के लारेंस बजने लगे, जिसकी वजह से प्लम्बर हेडक्वार्टर से हम इधर टेलीपोर्ट हुए। प्लम्बर्स ये एक कोड लैंग्वेज है एलियन पुलिस फोर्स का, तुम समझ जाओगे। तो इंटरडिमेंशनल ट्रैवलिंग तुम्हारे लिए रोज़ की चीज़ें है ना डूड? तुम नहीं जानते मैंने क्या क्या किया है। वैसे मेरे को बात बताओ, तुम एक घोस्ट हो, हाफ घोस्ट। क्या मतलब हाफ घोस्ट? क्या इसका मतलब तुम आधे मर चुके हो? ये तो कॉम्प्लिकेटेड है। रुकेश, ट्रीवा, गेस्ट रूम तैयार करो। वी हैव अनदर वन। जिसके बाद बेन और रुख मुझे प्लम्बर HQ ले गए ताकि वो मुझे घर पहुंचा सके, लेकिन घर पहुंचना सिर्फ मेरी पावर बन के रह गई। दिस वॉज द बिगिनिंग। Home sweet home. After all this time, I am in home.